हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो हम पहले मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखाद्विषांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणे। हरे कृष्णा। ठीक है, तो आज हम भगवत गीता यथारूप अध्याय 11 और श्लोक क्रमांक 26 और 27 देखेंगे, जिसमें अब अर्जुन भगवान के काल रूप को देख रहे हैं। अब इन दो श्लोकों में भगवान का काल रूप देख रहे हैं। कौन? अर्जुन। तो उसको हम आगे पढ़ेंगे, तो मेरे पीछे दोहराएं। अमी च त्वां धृष्टराष्ट्रस्य पुत्रः सर्वे सहीवावनिपाल संघे भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योद्धमुखे। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रः सर्वे सहीवावनिपाल संघे भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योद्धमुखे। अमी च त्वाम। अमी च त्वाम। अमी च त्वाम का मतलब होता है ये सारे, ये सब, ये सब जो देख रहे हैं ना, भगवान के विश्व रूप में देख रहे हैं, तो कह रहे हैं ये सब। कौन सब? धृतराष्ट्र पुत्र सर्वे ही सहीवान पाल संघ। अनिपाल, अनिपाल मतलब कि वीर, मतलब ये सब धृतराष्ट्र के पुत्र और वीर राजाओं के साथ वह पूरा समूह। धृतराष्ट्र के पुत्र और वीर राजाओं के साथ पूरा समूह। समूह में कौन कौन थे? तो कह रहे हैं सर्वे सहीवान पाल संघ, यानी पूरा समूह। कौन कौन था उसमें? भीष्मो, भीष्म मतलब भीष्म, द्रोण, द्रोण, सूत, सूत पुत्र यानी कर्ण, तथा सूत पुत्र कर्ण हो गया, और तथा असौ, तथा असौ मतलब और अन्य लोग भी। अन्य लोग भी क्या मतलब है कि ये सब तो हो गए कौरवों की तरफ, और बाकी अन्य लोग मतलब कि उनके सेना भी और हमारी सेना भी कुछ, यानी अन्य लोग, अन्य लोग जो सेना के समूह के लोग भी। तो क्या कर रहे थे? तो कह रहे हैं सहस्मादयरपि योध मुख्य। मुख्य मतलब जो जो मुख्य अन्य योद्धा हैं, अन्य जो मुख्य मुख्य और अन्य योद्धा हैं,
हमारे भी हमारे भी सारे और सारे के सारे लोग आप में प्रवेश कर रहे हैं। यानी एक पूरा समूह जिसमें भीष्म भी है, द्रोण भी है, कर्ण भी है, धृतराष्ट्र के सारे पुत्र हैं, अन्य वीर राजा हैं, ठीक है, तो ये सब आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं, ये भगवान इसमें बता रहे हैं। ठीक, आगे एक और श्लोक है। वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दृष्टा करालानि भयानकानि केचिद्लग्ना दशनान्तरेषु सन्दृशन्ते चूणितैरुत्तमाङ्गे वक्त्राणि ते त्वर्माणा विशन्ति दृष्टा करालानि भयानकानि केचिद्वलग्ना दशनान्तरेषु प्रदश्यन्ते चूणितैरुत्तमाङ्गे। यानी देखो, वक्त्राणि ते त्वरमाणा, वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशंति, यानी आपके मुख में त्वराणा, आपके मुख में बड़ी तेजी से जा रहे हैं, आपके मुख में बड़ा तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। कौन, जो ऊपर के श्लोक में बोला, वो पूरा समूह आपके मुख में तेजी से प्रवेश कर रहा है। कौन कह रहे हैं? दृष्टा करालानी भयानकानी, तो आपके बड़े बड़े दांत जो है ना भयानक, वो उनको पीस रहे हैं, मतलब समूह में जा रहे हैं और उनके दांत ऐसे पीस रहे हैं, जिसमें कुछ उनके सिर दिखाई दे रहे हैं, कुछ पिसते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ कुछ चूर्ण बन रहे हैं, एकदम चूर्ण टाइप के, नहीं चूर्ण बना देते हैं, कचर पचर चबा लेते हैं, चूर्ण बन रहे हैं। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं, उनमें से कुछ लगे रहकर दांतों के बीच दिख रहे हैं, जैसे दांतों के बीच दिख रहे हैं कि अब चूर्ण होने वाला है इनका, दिख रहे हैं, और कुछ चूर्ण होते हुए दिख रहे हैं, यानी पीसते हुए दिख रहे हैं, यानी कुछ तो दिख रहे हैं दांतों के बीच और कुछ पिसते हुए दिख रहे हैं। तो ये बता, टेक्स्ट पढ़ते हैं, टेक्स्ट। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर, देखो प्रवेश कर रहे हैं भगवान के मुख में। तो क्या हमें अब इस श्लोक से लग रहा है कि भगवान का काल स्वरूप देख रहे हैं, काल रूप देख रहे हैं अर्जुन? कैसे, कैसे देख रहे हैं काल रूप, हम बताओ। वॉइस नहीं आ रही? कौन मैसेज, वॉइस नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है? कौशल प्रभु, हाथ उठा के बताना, आवाज आ रही है नहीं? आ रही है आवाज? ओके। तो मैं, मेरा मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि काल रूप देख रहे हैं अर्जुन भगवान का, तो हम क्या कह के कह सकते हैं कि हाँ काल रूप देख रहे हैं? क्या वो सेना को खा रहे हैं इसलिए हम काल रूप देख रहे हैं, कि खा रहे हैं मतलब मार रहे हैं? हाँ, मतलब कि जो भविष्य में होने वाला है वो दिखा रहे हैं, तो काल हो गया ना, काल के उसमें हो जाएगा। हाँ, आगे का, तो यानी इससे पता चल रहा है कि भगवान के काल रूप को देख रहे हैं, क्यों? क्योंकि अभी हुए, अभी मरे नहीं है, पर मरेंगे, यानी काल रूप हो गया भगवान का, इस तरीके से, ठीक है। और कि काल रूप में भगवान सबको मुख में ले रहे हैं, लेकिन यहाँ की दुनिया में लोग क्या सोच रहे हैं, सब अच्छा तो चल रहा है, कोई सोच रहा है कि हम काल के मुख में जा रहे हैं? जैसे कि एक मशीन है, जो एक फैन चल रहा है, और वो अपनी तरफ सब चीजों को खींच रही है, और सब उसके फैन के मुख में जा रहे हैं। तो उसको जरा स्लो मोशन में कर दो कि धीरे धीरे फैन घूम रहा है और धीरे धीरे कोई आ रहा है, मान लो कोई पत्ता उड़ के आ रहा है, अब वो पत्ता धीरे 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 उसके मुख में जा रहा है, तो जाएगा ही ना वो धीरे धीरे। लेकिन वो पत्ता क्या सोच रहा है, नहीं मैं तो बहुत अच्छा हूँ, चिपक रहा है क्या कुछ? हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है? आवाज वॉइस करके देखो, वॉइस आ रही थी, या ऐसा होता है ना शिवदयाल का शायद नेट स्लो। ये कौशल प्रभु कहाँ चले गए हैं भी या नहीं, सुन रहे हैं कि नहीं?
एक सेकंड मैसेज आ गई, वॉइस आ तो रही है, ठीक तो है। ओके, मैं क्या कह रहा था, स्लो मोशन में करके देखो। अब हम सब मान लो कि भगवान के सामने पत्ते, मतलब एकदम तुच्छ सामान है। अब हम तो सब सोच रहे हैं कि यहाँ तो बड़ा अच्छा अच्छा लग रहा है, सब कुछ मिल रहा है, गुलाब जामुन मिलता है तो बड़ा आनंद आता है खाने में, ठीक है, और फिश मिलती है तो बहुत आनंद आता है। खैर यहाँ पे प्रसादम की बात नहीं है, नॉर्मल जैसे होटल वगैरह में खा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, मतलब अच्छा नौकरी है, पैसा है, तो क्या लग रहा है, सब अच्छा तो है। लेकिन वो ये नहीं जा रहे कि वो धीरे 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 काल के मुंह में जा रहे हैं। खाली भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि भक्त जो होता है वो काल के मुख में नहीं जा रहा, क्योंकि उसका आयु क्षय नहीं हो रही। क्यों नहीं क्षय हो रही? क्योंकि वो तो क्षय उसकी कर रहा है ना, कि अभी वो बड़ा है, फिर आगे चल के बूढ़ा होगा, मर जाएगा, फिर अगला कर्मों के हिसाब से। लेकिन भक्त को तो धाम मिलने वाला है, तो भक्त का काल क्षय नहीं कर ही नहीं सकता। काल क्षय तो उनका हो रहा है ना, कि जिन्हें अब जन्म लेना है दोबारा, अब उसे जन्म लेना ही नहीं है दोबारा, वो तो सीधा धाम जाना है इस तरीके से। तो बाहर से हमें लग रहा है कि ये संसार बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, बार बार आओ, लेकिन ये संसार इस तरीके से नरक के बराबर है और दुखों का घर है। और इसमें जो भी है वो धीरे धीरे काल के मुख में जा रहा है, और काल कौन है? भगवान, जो यहाँ पे बता रहे हैं कि सब कुछ मैं हर लूंगा। जैसे कि बर्बरीक था एक घटोत्कच का पुत्र, और घटोत्कच किसके पुत्र थे? भीम के, यानी भीम के पर पोता। हाँ पोता नाती जो भी। तो बर्बरीक क्या है कि उसने बहुत तपस्या करी। तो उनकी जो दादी थी बर्बरीक की, वो ही उन्हें हिरण हिरण हिरण्यमा ऐसे कुछ नाम था, उसके नाम भी तो राक्षस में ऐसे होते हैं। हिडम्बा, हिडम्बा है, हाँ हिडम्बा। तो जैसा उसके दादी ने सिखाया उसको, तो जब वो शक्तिशाली हो गया, सब कुछ हो गया, उसने सारे वेपन वेपन मतलब एकदम बढ़िया से सेट साट हो गया एकदम। तो उसके बाद पूछा गया कि अब युद्ध होने। हरे कृष्णा, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। थोड़ा वो नेट थोड़ा स्लो है इसलिए। अच्छा मैं कहाँ पे था, कहाँ पे सुना था? जो बर्बरीक था, तो जब उसने खूब तपस्या करके सारी शक्तियां हासिल कर ली, उसने एक ऐसी शक्तियां करी, उसके पास 3 बाण थे। एक बाण है कि सबको एकदम निशाना लगा लेगा कहाँ किस किस को मारना है, और दूसरा बाण जाएगा सबको मार के आएगा, और तीसरा बाण है कि सब क्लीन कर देगा एकदम वैसा ही, ठीक है, एकदम बढ़िया। इस तरीके से उसपे 3 बाण थे। तो अब उसकी माँ ने मतलब कह रहा है कि मैंने अपनी माँ को वचन दिया है, अपनी वो दादी को, जो भी दादी थी माँ थी, वचन देता है, क्या वचन देता है कि मैं जो कुरुक्षेत्र के तुम्हें जो हार रहा होगा मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। तो कृष्ण ने सोचा कि यार जो हार रहा होगा उसकी तरफ से लड़ेगा, तो कि कौरव जब हारने लगेंगे तो उधर हो जाएगा, और कौरव जब जीतेंगे तो इधर हो जाएगा, और लास्ट में दोनों को मार के बचेगा कौन? बर्बरीक। सबको मार देगा, क्यों? क्योंकि जब इधर को मार रहा होगा तो उधर उधर हारने वाले होंगे, उधर पहुंच जाएगा, फिर इधर के मार देगा, फिर इधर आके उधर का मार देगा, तो वो दोनों सारा समाप्त तो बर्बरीक ही कर देगा। तो फिर ये बर्बरीक के पास गए, बर्बरीक के पास गए, तो बर्बरीक ने प्रणाम किया। तो प्रणाम किया तो बर्बरीक से बोलते हैं कि ठीक है, तुमने अच्छा तपस्या करी है, अच्छा वो हासिल किया है, लेकिन तुम ना अब मतलब कि युद्ध मत करना। करें युद्ध नहीं करना? मैं युद्ध तो करूंगा। नहीं, युद्ध करना लेकिन अपनी साइड से करो ना। देखो तुम्हारे दादा थे वो कौन थे? भीम थे, पांडव, ठीक है, और मतलब हमारी साइड की हो ना, घटोत्कच भी हमारी साइड से ही लड़ा था, तो आप उधर क्यों जा रहे हो? तो कह रहा नहीं, मैंने अपनी दादी को वचन दिया। तो कह रहा नहीं मानोगे? नहीं, मैं उसी तरफ से लड़ूंगा जो हारेगा, इसके अलावा जो मांगोगे मैं दे दूंगा, मतलब इसके अलावा कुछ बोलोगे वो कर दूंगा। तो अच्छा पक्का पक्का, ठीक है, तो अपनी गर्दन काट के दे दो। तो तुरंत अपनी गर्दन काट के दे देते हैं लोग। तो कहते हैं लेकिन कृष्ण ना, मुझे ना बड़ा मन था कि मैं इस युद्ध क्षेत्र को, मतलब कुरुक्षेत्र के युद्ध को देखता हूँ, तो अब मैं इस शरीर से तो देख नहीं सकता। ऐसा करो आप मेरी कहीं जो गर्दन है वो कहीं ऐसे टीले पे स्थापित कर दो कि जहां से मैं देखूं सारा कुछ, और ऐसा मुझे आशीर्वाद दो कि मैं देख सकूं। तो भगवान फिर वहीं पे कुरुक्षेत्र के पास पहाड़ी थी, उस पहाड़ी पे उसको रख देते हैं, और फिर उसे दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। दिव्य दृष्टि किसको दी? बर्बरीक को भी दी दिव्य दृष्टि, ठीक है, यानी अर्जुन को भी दी, देवताओं को भी दी, और बर्बरीक को भी दी। हाँ, हाँ वैसी तो नहीं दी। हाँ, तो उसके बाद फिर मैं अर्जुन जीत गया। तो फिर जब सारा कुरुक्षेत्र का युद्ध जब समाप्त हो गया, तो कृष्ण कह रहे चलो कोई घूम के आते हैं, चल के आते हैं, बर्बरीक से मिल के आते हैं। तो कह रहे चलो यार चले। कह रहा अब तो बर्बरीक ही बताएगा कि फाइनल कौन जीता, सेमीफाइनल कौन जीता, मैन ऑफ द मैच किसको मिलेगा। तो अर्जुन कह रहा है वो तो मुझे ही मिलेगा, बाकी भीम को भी मिल सकता है, हम दो ही हैं, दो को ही मिलेगा। तो बड़ा खुश थे, और बर्बरीक से बर्बरीक
तो बताओ, इस क्रिकेट जो तुमने ये पूरा युद्ध देखा, इसमें मैन ऑफ द मैच किसको मिलेगा, किसको सेंचुरी मिलेगी? दो विजेताओं के नाम बताओ। तो अर्जुन एकदम खड़े हो गए, सही से मेरा नाम बता। तो वो पहले तो वो हंसता है बहुत, हंसते हैं बहुत। तो कहते तुम हंस रहे हो क्यों? कि सही बताऊं तो ना, तुम किसी को नहीं मिलेगा, दोनों में से किसी को नहीं मिलेगा। क्यों? अरे तुम्हें कहा, अगर किसी को मैन ऑफ द मैच मिलना चाहिए तो वो तो एक सिर्फ कृष्ण है जो खड़े हैं। पर कृष्ण, इनने क्या किया? सारा कुछ तो इनने ही किया। अरे तुम लोग तो एकदम छुटर पुटर से लग रहे थे, तुम्हारी तीर तो टकरा रहे थे। बाकी तो मैंने देखा कि सुदर्शन चक्र जा रहा है, वो सबको खा रहा है, वो सबको कर रहा है। आपके तीर तो जाते हैं नहीं, टूट जाते हैं, रुक जाते हैं, फिर ये सुदर्शन उठाता है उसको, फिर वो ले जाता है, फिर करता है। तो इस तरीके से बताया। हाँ, तो फिर इस तरीके से, तो यानी कौन काल है? भगवान, यानी सबका क्षय कर रहे हैं, यानी सब कुछ वही कर रहे हैं, वो तो निमित्त मात्र थे। तो उनका जो घमंड था ना, वो हो गया सही। अच्छा ठीक है, तो भगवान अपने भक्तों और उनमें भी घमंड आ जाए ना, गर्व आ जाए, तो उनका भी खत्म करते। जैसे कि जो युधिष्ठिर महाराज थे, तो युधिष्ठिर महाराज के जब मैं दानव ने जो महल इंद्रप्रस्थ बनाया था, बड़ा सुंदर इंद्रप्रस्थ बनाया था, जिसमें नाना प्रकार के गार्डन वार्डन सब, मतलब हर चीज थी। ऐसी ऐसी चीज थी कि जो हम सोच भी नहीं सकते, मतलब बिल्कुल स्वर्ग से भी हाई फाई। तो जब नारद जी आए थे, नारद जी से पूछा, और कैसा है महल नारद जी, बताइए कैसा है, कैसा लगा? कह रहा पृथ्वी के हिसाब से देखे तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर ऊपर के लोगों के साथ देखे तो कुछ भी नहीं है, फिर तो ये कुछ भी नहीं। तो यानी उन्होंने, उनका गर्व था ना युधिष्ठिर का, कितना बढ़िया है देखो। तो उन्हें एक तो ये कहते बहुत बढ़िया, पृथ्वी के हिसाब से तो बहुत बढ़िया है, यानी ठीक है, लेकिन उनका गर्व ऊपर जा रहा था ना, तो उसको नीचे करने के लिए। लेकिन अगर ऊपर के लोगों से देखे तो कुछ भी नहीं, तो वो नीचे भी आ गए। फिर उनके मतलब, फिर बताते भी हैं उनको, वहां शिक्षा भी देते हैं कि एक राजा को 14 चीज में कभी नहीं पढ़ना चाहिए। 14 बातें बताते हैं, जैसे कि राजा को लोभी नहीं होना चाहिए, और राजा को ज्यादा कामुक व्यक्तियों से मतलब डील नहीं करनी चाहिए, या कामुक व्यक्ति को नहीं रखना चाहिए। मतलब काफी शिक्षा देते हैं नारद जी। तो वो ऐसे करेक्ट करते हैं कि इनका घमंड भी टूट जाए, प्रशंसा भी हो जाए, इस तरीके से। तो जो भगवान होते हैं अपने भक्तों द्वारा या खुद स्वयं, जैसे हनुमान जी का भी कराया था, नहीं, बल हनुमान जी का कराया था, बलराम बलराम जी का कराया था। बलराम जी का भी तो कराया था ना, उन्हें बड़ा वो आ गया था कि मैं तो अपने एक मुक्के से ही मार देता हूँ, तो हनुमान जी आ गए थे ना, पूरा फल फ्रूट खा के वो उसमें तोड़ दी थी। तो कौन हो तुम, वो तो कोई लड़ नहीं सकता, इस तरीके से। तो वो सबका करते हैं। कृष्णा आदि भगवान है, आदि पुरुषम गोविंदम आदि। वाटिका नहीं, मतलब एक वो थी गार्डन टाइप का, पार्क टाइप का। हाँ ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। उनमें से कुछ के शिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूड़ित हुआ देख रहा हूं। कचर मचर चूड़ित हुआ, सोचो कैसे लग रहे होंगे। तो टेक्स्ट पढ़ते हैं, वो तात्पर्य, तात्पर्य देखो। एक पिछले श्लोक में भगवान ने अर्जुन को वचन दिया था कि यदि वह जो कुछ देखने के इच्छुक है तो वह उसे देख सकता है। तो क्या देखना चाहते थे अर्जुन? ऐसी इच्छा थी उनकी कि मैं युद्ध का वो देख लूं, परिणाम कौन जीत रहा है। तो इसलिए वो इसमें दिखा रहे हैं, किसको दिखा रहे हैं ना, सारे कौरव जा रहे हैं, द्रोण भीष्म ये सब उनके मुख में जा रहे हैं, देख रहे हैं ना। तो इसीलिए अब उस श्लोक को यहाँ पे रख रहे हैं, मतलब कि जो बोला था अब कर रहे हैं। हालांकि अर्जुन ने बोला नहीं मुझे दिखाओ परिणाम क्या है, नहीं, लेकिन उनकी इच्छा थी। तो भगवान इच्छा को भाप लेते हैं, और इच्छा से उन्होंने फिर दिखा दिया। क्योंकि जब सब कौरव मर गए तो विजयी कौन होगा? अर्जुन होगा, जैसा बताएंगे इसमें। तो अब इन 5 श्लोकों में भगवान ये प्रदर्शित करेंगे किस प्रकार से पांडव जीते। यानी अब जो 5 श्लोक आएंगे, इनमें क्या प्रदर्शित करेंगे कि कैसे पांडव जीतेंगे, क्योंकि इसमें कौरव मार रहे हैं ना, तो पांडवों को कैसे जीत मिलेगी ये बताएंगे। ठीक है। अब अर्जुन देख रहा है कि विपक्ष के नेता भीष्म, द्रोण, कर्ण तथा धृतराष्ट्र के सारे पुत्र तथा उनके सैनिक और अर्जुन के भी सैनिक विनष्ट हो रहे हैं। यह इसका संकेत है कि कुरुक्षेत्र में एकत्र समस्त व्यक्तियों की मृत्यु के बाद अर्जुन विजयी होगा। यहाँ यह भी उल्लेख है कि भीष्म भी, जिन्हें अजय माना जाता है, ध्वस्त हो जाएंगे। तो देखो, भीष्म द्रोण ये जो हैं, इन्हें कोई हरा नहीं सकता। ठीक है, द्रोण को ऐसा था, वो उन्हें कोई नहीं हरा सकता। ठीक है, एक्चुअली उन्हें मारा गया है, हराया नहीं गया। द्रोण को हराया नहीं पाया ना किसी ने, हरा नहीं पाया, वो तो मारा गया लेकिन हरा नहीं पाया। तो अब कैसे जीतेंगे जब इनको कोई हरा ही नहीं सकता? तो फिर ये गए, प्रणाम करते हैं कि हे प्रणाम पितामह, आप ये बताइए हम आपको कैसे मार सकते हैं? आप तो हार ही नहीं जा सकते, हारेंगे नहीं तो हम जीतेंगे कैसे? तो कैसे मारे जा सकते हैं? तो इसीलिए इसमें प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अजय हैं, वो भी ध्वस्त हो गए, मतलब जो विजय रहने वाले, जो हारते नहीं। तो उन्होंने बोला देखो मैं वैसे तो
नहीं मारा जा सकता, नहीं हराया जा सकता। लेकिन हाँ, अगर कोई स्त्री खड़ी हो कर दो मेरे सामने तो फिर मैं उस पर वार नहीं कराऊंगा, फिर मुझे जीता। तो ऐसे एक शिखंडी को सामने खड़ा गया तब। अब द्रोण के पास गए तो द्रोण कहते देखो मुझे भी नहीं कोई हरा सकता शस्त्र में, जब तक मैंने शस्त्र लिए हैं तब तक मुझे कोई नहीं हरा सकता। अगर मैं शस्त्र को त्याग दूंगा तो मुझे हराया जा सकता है, तो मुझे मारा जा सकता है। लेकिन मैं शस्त्र कब त्यागूंगा, जब मुझे कोई न्यूज दे दे कि मेरा पुत्र मारा गया, मुझे पुत्र से बड़ा स्नेह है तो मारा गया। तो फिर वहां पे वो अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा हता था ऐसे करके बोलते हैं। फिर कहते हैं, फिर वो कहते हैं नरोवा नरोवा कुंज कुंज, मतलब नर नहीं था, कुंज कुंज मतलब हाथी था, हाथी था। तो युधिष्ठिर महाराज तो इस तरीके से आती है कि इनको नहीं हराया जा सकता, फिर भी ऐसा करते हैं। तो ऐसे ही हम प्रचार करें या ना करें, प्रचार तो होगा, क्योंकि भगवान तो सब कुछ करने वाले ही हैं। हम प्रचार करें या ना करें, प्रचार होगा। तो क्यों ना हम प्रचार का निमित्त बन जाए और हम भी थोड़ा भगवान की नजर में कुछ सेवक बन जाए। खुद हो गए प्रचार, तुम नहीं करोगे प्रचार तो तुम्हें क्या लग रहा है प्रचार नहीं होगा? प्रचार तो 10,000 साल तक होगा ही होगा। चैतन्य महाप्रभु ने बोला है कि ये हरि संकीर्तन नगर नगर में जाएगा और 10,000 साल तक फैलेगा। तो फैलेगा ही फैलेगा। तो हमें तो क्या करना है, जो नदी बह रही है उसमें बस हाथ धोने हैं अपने। तो हम भी सहयोग में लग गए, और नहीं धो रहे तो नदी तो बह ही रही है। तो इसलिए हम जिसको, इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं दारे देखो तारे कहो कृष्णोपदेश, मारे मारे गुरु आज्ञा ते ऐसे देश। लोग भूल रहा हूँ, आधा ही श्लोक याद होता था ना, पूरा नहीं। तो हम केवल प्रयास करना है कि कौन, देखो हमें केवल प्रयास करना है, कौन किसके द्वारा भक्त बनेगा, कौन किसके द्वारा प्रीच होगा, ये पहले से सेट है कि कौन कहाँ आएगा, कौन किससे प्रीच होगा। हमें तो खाली प्रयास करना है। तुमसे जो प्रीच होना होगा वो तुमसे होगा, तुम्हें बस प्रयास करना है। और तुमसे जो प्रीच नहीं होना होगा वो नहीं होगा, कितना भी प्रयास करते रहो। तो यानी पहले से सेट है कौन किससे प्रचारित होगा, क्योंकि महाप्रभु की लीला चल रही है, 10,000 साल तक चलेगी। वही गति कर्ण की होनी है, तो कर्ण को भी मारा गया से, जब वो रथ से नीचे उतर गया था। न केवल विपक्ष के भीष्म जैसे महान योद्धा भी नष्ट हो जाएंगे, अपितु अर्जुन के पक्ष वाले कुछ महान योद्धा भी नष्ट होंगे, जैसे कि धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न किसकी तरफ से लड़ रहा था, किसने मारा उसको, क्यों मारा? हाँ, वो सोचता है मेरे छल से मेरे पिता को मारा है, क्योंकि झूठी न्यूज देके मैं मर गया, छल से मारा। किस चीज से मारा, क्यों मारा हाथ से? हाँ, मतलब इतना द्वेषी था, इतना द्वेष करता था कि तलवार से मारूंगा तो स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा इसको, धृष्टद्युम्न को, इसलिए हाथ से मारा। ऐसे ऐसे चीज है, और क्या। ओके, ठीक है, तो आज हम यहीं पे विराम देंगे। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।